तो यूपी की 8 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा सुनिए। सतीश गौतम है, वोट कास्ट करके आए। सतीश जी, आपने अपना मतदान कर दिया और इस बार हालांकि आप तीसरी बार मैदान में, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, कोई चुनौती कोई नहीं, ये राष्ट्र का चुनाव है, जनता जानती है, ये देश का चुनाव है। इतना आश्वस्त किस आधार पर कि चुनौती नहीं है? चुनाव में कुछ ना कुछ तो चुनौती होती है। चुनौती क्यों नहीं, उसका कारण है जब राष्ट्र की बात होती है, मोदी जी को सब लाइक करते हैं, योगी जी को सब लाइक करते हैं, उसी के लिए राष्ट्र को देख रहे हैं सब लोग। अब जब हमारे देश का बच्चा दो देशों में युद्ध होता है, वो तिरंगा लेके चलता है तो तोपों की नालें बंद हो जाती हैं, क्यों? ये भारत का बेटा है। ये मोदी का नेतृत्व है। ये मोदी के नेतृत्व की वजह से अलीगढ़ से भी कमल खिल रहा है और 400 पार हो रहे हैं और यहाँ पर 4 लाख पार हो रहे हैं। देखिए, जमीनी सच्चाई, जाति समीकरण भी है और उसी में 4 जाति हैं इस देश में, 4 जाति, महिला, युवा, किसान। मैं कह रहा हूँ कि सेंधमारी हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट बीएसपी में जाके चुनाव लड़ रहा है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। वो खुद स्वयं कह चुके हैं, कोई भाजपा का वही नहीं था प्रत्याशी, कोई भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं था, वो स्वयं उनके बयान है। और किन की बात करें, ढूंढे नहीं मिलेंगे शादी में, ढूंढे। अलीगढ़ में मुस्लिम मतदाता भी भारी संख्या में है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं उससे दिक्कत होगी? क्या वो समीकरण को कैसे साधेंगे? जब संयुक्त चुनाव हुआ था, मैं 2,40,000 से जीता था, जब सब एक थे, और जो दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं वो भी मेरे साथ 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब मैं 2,40,000 से जीता था, जब आंधी थी, वो कहते सारे एक हो गए, अब क्या होगा? जब 2,40,000 से पहला चुनाव, 2,90,000 से, अब का चुनाव 4 लाख से। धन्यवाद। तो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम अपना मतदान करने के बाद पूरी उम्मीद यही जता रहे हैं कि इस बार भी भारी मतों से जीतेंगे। हालांकि ये इनका दावा है और भारी संख्या में लोग हालांकि सुबह सुबह से आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ये अलीगढ़ की तस्वीर है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 अलीगढ़। आखिर के 1 घंटे और 20 मिनट बाकी हैं वोटिंग में। जहां जहां 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, आपसे भी अपील करेंगे कि वोट जरूर कीजिए। यह न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। इस सबके बीच दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े आए, उत्तर प्रदेश में करीब 44% मतदान, बिहार में भी यही आंकड़ा 44%, मध्य प्रदेश में करीब 47%। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े 6 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में 61% के आसपास मतदान हुआ है। राजस्थान में 50% मतदान दोपहर 3 बजे तक का हुआ है। राजस्थान में तो पहले फेज में 12 सीटें हो गई, दूसरे फेज में 13 सीटें, कुल 25 लोकसभा सीटें राजस्थान का चुनाव था संपन्न हो जाएगा। रवि, पिछली बार बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था वहां पे, इस बार क्या नतीजे रहते हैं ये देखने वाली बात है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उसका असर भी क्या इन चुनावों पे होगा या फिर जो हमेशा देखा गया है राजस्थान में? क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में विधानसभा में कांग्रेस जीती थी जी, 2018 दिसंबर लोकसभा में वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। इस बार भी वो क्या ट्रेंड रहेगा? कई राज्यों में इस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, खासकर दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। सरकारें दूसरी बन रही थी 2019 में, लेकिन लोकसभा में बीजेपी इन सभी राज्यों में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, चाहे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के पास सिर्फ 2019 में 1 या 2 सीटें आई थी। राजस्थान में पूरा क्लीन स्वीप हो गया था। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक छिंदवाड़ा, जो जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से जीते थे 19 में। बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि उस वक्त कांग्रेस में थे, दिग्गज नेता थे, उनका अपना एक गढ़ है, जैसे गुना और छिंदवाड़ा। 14 में ये 2 गढ़ बचे थे, 19 में सिर्फ 1 गढ़ बचा था कांग्रेस के पास। 28 सीटें 29 में से बीजेपी ले आई थी। सबसे दिलचस्प कहें कि जो सियासी जंग चल रही है वो महाराष्ट्र में। बिल्कुल, एक तो लोकसभा चुनाव है, हर रीजनल पार्टी के 2 फ्रैक्शन है वहां पर। एनसीपी 2 धड़ों में, शिवसेना 2 धड़ों में। असली और नकली की जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में, वो ये चुनाव तय करेगा। बिल्कुल, यानी असली शिवसेना कौन है? उद्धव ठाकरे वाली असली शिवसेना है या एकनाथ शिंदे वाली असली शिवसेना है? एनसीपी कौन असली एनसीपी है? शरद पवार वाली एनसीपी असली है या अजीत पवार वाली एनसीपी है? जिसको भी ज्यादा सीटें आएंगी एक तरह से आज मिल जाएगा विधानसभा चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल होने हैं। बिल्कुल, उससे पहले यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और महाराष्ट्र में कहें तो यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं। जाहिर सी बात है इस राज्य पे सबकी निगाहें टिकी होंगी। अब देखना यह है 48 लोकसभा सीटें रखता है महाराष्ट्र अपने पास, रवि। और जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजस्थान का जिक्र रवि हम कर भी रहे थे। केजे, आज
राजस्थान पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं कि राजस्थान में कुछ सीटें इतनी ज्यादा चर्चा में रही हैं, चाहे वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो बाड़मेर की सीट हो, या बाकी ऐसी सीटें जहां पर लगातार या तो निर्दलीय बहुत मजबूती के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिस तरह की फाइट वहां पर देखने को मिल रही है। हर दिन हर सभा में एक दूसरे पर जमकर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। केजे, इन 13 लोकसभा सीटों का जरा हाल बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लोकतंत्र के वोटिंग की एक बेहतरीन तस्वीर दिखाता हूं। ये एक वृद्ध माता जी हैं, व्हील चेयर पर बैठ के वोट डालने आई है। इतनी कड़कड़ाती धूप, यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस की धूप में जब बुजुर्ग वोट डालने आ सकते हैं तो युवाओं को सोचना चाहिए, या जो ऐसे मतदाता जो वोट डालने आ सकते हैं लेकिन नहीं आते, उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार वे घर से बाहर क्यों निकलते। माता जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 80 साल की है। वोट दे दिया? वोट दे दिया। क्या सोच के दिया इस बार वोट? वोट दिया ये कोई सहायता हुआ तो कोई तो गरीब की सहायता के लिए वोट दिया आपने सोच के? आपने भी दिया मतलब वोट? हाँ, गरीबी के लिए सहायता हाथ दिया। तो गरीब की सहायता कैसे? देखो, अब मैं पहले एक बार आपको बाड़मेर की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, गंदा नाला यहाँ से जा रहा है। नेता चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं यहाँ से आने जाने का, क्योंकि ये स्कूल है। बच्चे जब आते हैं तो इसी गंदे नाले से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं आपने भी वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। आपके बाड़मेर की यही हालत है क्या? इस तरह से खुला नाला, टूटी फूटी सड़क? इसमें तो आप कुछ कर सकते तो कर सकते। नेता लोग काम करते हैं कहीं? मुझे तो नहीं लग रहा ठीक है, नेता लोग काम नहीं करते, मतदाता कहना। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं। आपने पूछा 13 सीटों का गणित है। 13 सीटों पर, जब 12 सीटों पर पहले दौर का चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, तो उस वक्त वो 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत कम था। लेकिन आज कड़ाके की धूप के बाद और बांसवाड़ा वाले इलाके में यदि मैं बात करूं तो वहां पर तेज बारिश के बाद भी आज मतदाता काफी सारे वोट डालने निकले। 3 बजे तक का यदि सरकारी आंकड़े की बात करें तो 50% वोटिंग हो चुकी थी, और अब इसके और भी बढ़ने की संभावना है। जो हाई प्रोफाइल सीट है उसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पे लगी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और दूसरे कैलाश चौधरी, जो कि बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे की किस्मत भी दांव पे लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, उनके बेटे वैभव गहलोत की किस्मत सिरोही, जालोर सिरोही से दांव पे लगी है। यानी कि हाई प्रोफाइल सीट है। ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से वे चुनाव मैदान में हैं। उन्हें उनकी ही पार्टी या कभी उनके ही सबसे करीब कहने वाले प्रहलाद गुंजल से जबरदस्त टक्कर मिल रही है, जो कि इस बार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हुए हैं। यानी कि बीजेपी की मुश्किलें उन तमाम जगहों पर बीजेपी में ही जो शामिल नेता थे, जो किसी न किसी कारण से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, उनसे मिल रही है। यदि मैं बाड़मेर की बात करूं, क्योंकि इस वक्त मैं बाड़मेर में मौजूद हूं, और यहां पर की यहां के अगर बात की जाए तो यहां पर जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है, वो निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बार बार बीजेपी से टिकट मांग रहा था लेकिन नहीं दिया, और उसने निर्दलीय चुनाव में टाल ठोक दिया। विधानसभा में भी निर्दलीय जीत के आए और अब लोकसभा के लिए भी। यानी कि बीजेपी को उसी के नेताओं की ओर से जबरदस्त टक्कर यहां पर मिल रही है। और ऐसे में बाड़मेर की सीट इसलिए भी हॉट सबसे बनी हुई है क्योंकि एक तो त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर खली, कंगना राणौत, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े स्टार प्रचारक यहां पर आकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो ऐसे में देखिए, मतदाताओं की मैं तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि बाड़मेर का इलाका रेगिस्तानी इलाका है, और इस रेगिस्तानी इलाके में कभी भी मतदाता इतने आसानी से बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहां पर आपको मतदाता दिखेंगे काफी तादाद में खड़े हुए। महिलाएं भी देखिए यहां पर। आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या सोच के दिया? आपके बांसवाड़ा के, बाड़मेर के विकास के लिए, या ऐसे ही जिसको देना था दे के आ गए? नहीं, बाड़मेर की विकास के लिए। क्या क्या विकास चाहिए बाड़मेर में? और हर सुविधाएं चाहिए। क्या? जैसे पानी की, लाइट की, हर सुविधाएं चाहिए। ठीक है। आपके बाड़मेर में पानी वानी है? सब अच्छे से पानी आता है आपके घरों में? आता है, कभी आता है, कभी कभी आता है। कितने दिन में एक बार आ जाता है ये बता दो? 4 दिन में एक बार। 4 दिन में एक बार पानी नहीं है? आप पानी ऐसे क्यों नहीं है, लेकिन है, पर इतना जितना जरूरत है उतना नहीं। जितना जरूरत है। आपने भी वोट दे दिया? हाँ। सड़क टूटी हुई है, नाले से आ रहे हो, परेशानी नहीं होती? परेशानी होती है, नाले से आते हैं तब तो फिर नेताजी अगर काम करते हैं कभी? काम करते तो बहुत उड़ते, थोड़ी नहीं करते। तो इस बार क्या माहौल? आपने सुना होगा त्रिकोणीय मुकाबला है, 3 बड़े बड़े लोग खड़े हैं। हाँ, वो तो सुना ही है।
तो किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो वो तो आने वाला टाइम बताएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? वो तो आने वाला टाइम बताएगा। माहौल आने वाला टाइम बताएगा। देखिए कितना साफ तौर पे ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बाड़मेर के लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। ये पूरा नजारा देखिए, पूरा पोलिंग सेंटर में लंबी लाइन आपको लगी हुई मिलेगी। मतदाता यहाँ पर वोट डालना है, हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर वोट डालते नजर आएंगे। और शायद ये लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है कि मतदाता अपने घरों से। माता जी वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया। क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट डाले? विकास, आदमी का चेहरा, नेताजी का चेहरा, क्या? जो भी अच्छा करेगा उसका ही चेहरा दिखेगा और किसका दिखेगा। अच्छे तो 50 साल से लोग चुन ही रहे थे। सुन रहे हैं, जो भी होगा जो अच्छा ही होगा। आपने भी वोट दे दिया? क्या बाड़मेर को क्या चाहिए? पानी, सड़क, बिजली, क्या चाहिए ये बताओ। शिक्षा चाहिए सबसे पहले तो। स्कूलें हैं यहाँ पर? स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है। लेकिन आपके यहाँ से जो चुनाव जीते थे वो तो केंद्र में मंत्री भी बने थे। लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है। तो इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार तो कांग्रेस का लग रहा है ऐसे। ठीक है, ये मतदाता हैं। कुछ और देखिए, महिलाओं की तादाद यहाँ कितनी ज्यादा है, आधी आबादी है। हर राजनीतिक दलों ने इन्हें साधने की कोशिश की थी और अब यही कारण है कि महिलाएं यहाँ पर, राजस्थान की महिलाएं घूंघट में आती हैं, फिर भी अपने मताधिकार का इन्होंने प्रयोग किया। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। वोट दे रहे थे जब दिमाग में क्या चल रहा था? किसी आदमी का चेहरा, कमल का, मतलब कोई निशान चल रहा था क्या? या आपके सड़क वड़क, ये तो स्कूल में सड़क भी नहीं बनी हुई आपकी। नहीं, अभी तक सड़कें वगैरह सही नहीं है। नहीं है बाड़मेर में कहीं भी? कई जगह सही है, कई जगह नहीं है। आपके घरों में पानी कितने दिन में आता है? पानी तो आता है, रोज आता है। हाँ। सड़क नहीं बनी हुई है। सड़क नहीं बनी हुई। हाँ। ठीक है, ये देखिए, ये मतदाता हैं, इनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। इन्होंने वोट डाला, सबसे बड़ी बात है। और ये खूबसूरत तस्वीर को मैं फिर दिखाता हूँ। एक स्कूल है, सरकारी स्कूल। यहाँ पर विकास की भी जरूरत है। विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन ये जितनी उम्मीद करते हैं जितना विकास इस इलाके का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ का, मैं बाड़मेर का एक दिलचस्प वाकया आपको पहले बताता हूँ। 70 के दशक में यहाँ पे मुंबई से एक प्रत्याशी को लाकर कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। जब उन्होंने यहाँ के रेगिस्तानी इलाके को देखा था तो उन्होंने ये कहा कि ये इलाका इजराइल जैसे लगता है, यहाँ पर तो अंगूर की खेती होनी चाहिए। बस अंगूर की खेती यहाँ पर मुद्दा बन गया और 2 बार लगातार वे यहाँ से सांसद चुन के चले गए। लेकिन जब विकास की बात आई तो यहाँ पर उसी हालात, कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। तो यही चीज है। और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। भाई साहब एक मिनट, आपने वोट, आप लोगों ने वोट दिया? वैसे पहले ये बता दो क्या माहौल लग रहा है? माहौल रविंद्र सिंह लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई वोटर से जीत जाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या वो वीडियो पे सोशल मीडिया में आ रहा है इसलिए, या कोई कारण? इस साल से कोई वैसे प्रोग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं। बढ़िया नेता रविंद्र सिंह जीतेगा। कांग्रेस में, बीजेपी में भी तो नेता ही हैं। अरे रविंद्र सिंह वो नेता है यार। अच्छा, आपने वोट दिया? किस, क्या सोच के दिया था वोट? इस बार क्या दिमाग में चल रहा है? को विजन लेके कांग्रेस को। आपके यहाँ शायद बहुत सारे मेडिकल कॉलेज भी बन गया, सब कुछ तो बन गया। अभी बन रहा है। कांग्रेस का राज आएगा, बनेगा। और शिक्षा का मैटर। अच्छा, आप रविंद्र सिंह भाटी के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है। ये देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग। बाबूजी वोट डालने जा रहे हैं? डॉक्टर चिमनाराम, पुलिस थाना साचो। अच्छा, तो ये देखिए फिर अलग अलग वोट डाल रहे हैं और ये लोग हैं। अभी भी लाइन लगी हुई है। मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूं। ये लाइन देखिए, ये लाइन बताती है कि मतदाता किस तरह बढ़ चढ़कर वोट डालने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वो भी 41 डिग्री सेल्सियस तापमान जब है। यहाँ की जो बालू मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है, ये देखिए, मैं आपको मिट्टी भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेगिस्तानी मिट्टी है। ये सूरज में जितना गर्म हो जाता है ना, सूरज सर पे जितना जितना पारा ऊपर चढ़ता जाता है, ये मिट्टी भी उतना ही गर्म कर देती है। यानी कि सर पे तो आपका गर्म होगा ही, जमीन भी आपके पाँव को झुलसा